हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में। आफ्टर 2 और 3 डेज में आया हूँ। देखें, अपना जो नेक्स्ट पार्ट है प्रीपोजिशन का, यहाँ मैंने आपको बताया है रूल नंबर थर्ड। 2 रूल पहले हो चुके हैं और दोनों रूलों में काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस के मैंने बारे में बात की थी। पहला वाला था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइमिंग वर्ड के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, और दूसरा बताया था कि ऊपर के सेंस में कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं। अब थर्ड हम बात करेंगे एक ऐसा रूल कि व्हेन मेड इज गिवन इन ए सेंटेंस, जब सेंटेंस में मेड दिया हुआ हो। तो देखें, मेड की जब कंडीशन आती है सेंटेंस के अंदर तो काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस, अच्छा, हम कंफ्यूज होते हैं कि देखो कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। चेयर्स आर मेड डैश वुड, चीज इज मेड डैश मिल्क, दिस टॉय इज मेड डैश प्लास्टिक, दिस जूस इज मेड डैश मैंगो, द पेपर इज मेड डैश ग्रास। और नीचे कुछ भी एग्जांपल हैं। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे 3 बात की है। देखो, एक कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। तो बच्चों, हम फिलहाल बात करेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो कंडीशन नंबर 1 जो है वो कुछ ये है कि जब सेंटेंस में मेड आया हो, मेड के बाद ब्लैंक स्पेस हो, उसके बाद किसी वस्तु का नाम हो। पहली कंडीशन ये है कि सेंटेंस में मेड आया हो और मेड के बाद खालिस्तान के बाद कोई वस्तु हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड है, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे मैंगोज है, यहाँ पे ग्रास है। और कंडीशन जो अपनी दूसरी कंडीशन है, वो कंडीशन दूसरी अपनी ये है कि जब सेंटेंस में मेड हो और मेड के खालिस्तान के बाद कोई वस्तु न हो करके किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का नाम हो, तो कंडीशन अलग बनेगी। और कंडीशन जो तीसरी है वो अपनी ये है कि मेड के बाद खालिस्तान हो और उसके बाद ना तो वस्तु का नाम हो, ना किसी व्यक्ति या कंपनी का नाम हो, एक स्थान का नाम दे रखा हो, कोई भी प्लेस दिया हुआ हो। तो वहाँ अपन कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे, तो हम इस वीडियो में ये सब पढ़ने वाले हैं। तो देखें, एट नंबर फर्स्ट, फर्स्ट जो कंडीशन है वो कुछ मेड की इस तरह से है। कंडीशन फर्स्ट है हमारी कि जब सेंटेंस में मेड आया हुआ हो, मेड के बाद खालिस्तान हो और उसके बाद किसी वस्तु का नाम हो, जैसे कि काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे वस्तुएं ही दे रखी हैं। तो इन ऐसी सिचुएशंस में अपन यूज करते हैं 2 प्रपोजिशंस का। एक प्रपोजिशन है ऑफ और दूसरा प्रपोजिशन है फ्रॉम। अब देखो, कहाँ में ऑफ का यूज करना है, कहाँ में फ्रॉम का यूज करना है। लगने को तो सब इसमें लगते हैं कि चेयर्स आर मेड, ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है कि हमें ये भी आ सकता है, बाय भी लगता है कि भाई ये भी आ सकता है। लेकिन कंडीशन देखें यहाँ पे कि कन्फर्म कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा और क्या कंडीशन होगी। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ऑफ का यूज वहाँ के आता है जब सेंटेंस में जो बनाने वाली वस्तु है उस वस्तु को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। समझने का प्रयास करें और सुने। जैसे कि मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, यहाँ पे कुछ पीसेज हैं लकड़ियों के, यहाँ पे ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। मैंने मान लो इन लकड़ियों से बना दी है एक चेयर, मैंने लकड़ियों से बना दी है एक चेयर। तो यहाँ पर लकड़ियों से बनाई है चेयर। अगर इस चेयर को तोड़ फोड़ कर इस चेयर में से हम दोबारा लकड़ियों को प्राप्त कर सकते हैं तो वहाँ यूज करेंगे ऑफ का। दोबारा सुने, ऑफ के लिए कहा जा रहा है कि जब बनाने वाली वस्तु पुनः प्राप्त की जा सके। लकड़ियों से हमने यहाँ पे चेयर बना दी है, चेयर से हम वापस जो प्राप्त कर सकते हैं वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, वापस लकड़ियाँ ही प्राप्त होंगी। मान लो मैं कुर्सी को तोड़ रहा हूँ, मैंने फेंक दिया उसको, तो वापस लकड़ियां ही तो मिलेंगी वापस उसमें से। ऐसा तो है नहीं कि वापस लोहा हो जाएगा। अब जब कुर्सी को हम तोड़ेंगे तो लकड़ियाँ एक कुर्सी है वो लोहा बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो, लकड़ियों से बनाई गई कुर्सी और कुर्सी में से हम वापस प्राप्त कर सकते हैं लकड़ियों को ऐसी कंडीशन में जब बनाने वाली वस्तु, ये बनाने वाली वस्तु लकड़ियाँ थी, बनाने वाली वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ यूज करते हैं अपन ऑफ का। जहाँ बनाने वाली वस्तु पुनः प्राप्त की जा सकती है वहाँ डेफिनेटली यूज करेंगे अपन ऑफ का। अब देखें, और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, या फिर आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो कि ऑफ का यूज हम वहाँ यूज करते हैं जब किसी भी वस्तु की फॉर्म में, किसी भी वस्तु के रूप में कोई बदलाव ना हो। लकड़ियों से हमने चेयर बनाई थी, लकड़ियों की जो फॉर्म थी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। लकड़ियाँ कुर्सी बनाने के बाद भी क्या रहीं, लकड़ी ही रहीं। जहाँ फॉर्म में, रूप में परिवर्तन ना हो वहाँ यूज करते हैं ऑफ का। और मैंने अपने अकॉर्डिंग तो आपको बता ही दिया है कि ऑफ का यूज हम वहाँ यूज करते हैं जब बनाने वाली वस्तु पुनः प्राप्त की जा सकती है। और जहाँ
बनाने वाली वस्तु पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती, वहाँ यूज करते हैं अपन फ्रॉम का। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँगा, अभी आपकी कन्फ्यूजन जो है वो अभी दूर होगी। तो देखें यहाँ पे बनाने वाली वस्तु प्राप्त की जा सकती है तो वहाँ यूज करते हैं अपन ऑफ का, और जहाँ बनाने वाली वस्तु पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती है वहाँ यूज करेंगे अपन फ्रॉम का। अब देखिए फ्रॉम का एग्जाम्पल सुने कि भाई मान लो हमने दूध से बना दिया पनीर, यही ये दूध है और इस दूध से हमने बना दिया पनीर। अब देखो बनाने वाली वस्तु क्या है, दूध। भाई बनाने वाली वस्तु क्या है, दूध। दूध से हमने पनीर बना दिया तो क्या पनीर में से वापस दूध निकाला जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस सिचुएशन में बनाने वाली जो वस्तु है वो प्राप्त नहीं की जा सकती, इसीलिए यहाँ पर यूज किया जाएगा फ्रॉम का। और अगर बनाने वाली वस्तु प्राप्त की जा सकती है तो वहाँ यूज करते हैं अपन ऑफ का। और भी देखें एग्जाम्पल, अब मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कह दिया हमने कि भाई ये जो अंगूठी है, ये जो रिंग है, ये बनाई गई है भाई गोल्ड से। ये अंगूठी सोने से बनाई गई है। अब देखो सोने से बना दी अंगूठी, बनाने वाली वस्तु अंगूठी है, सॉरी सोना है, तो सोने से बना दी हमने अंगूठी। अब अंगूठी को मान लो मैं तोड़ रहा हूँ, मरोड़ रहा हूँ, कुछ उसको कुचल रहा हूँ, तो वापस क्या निकलेगा उसमें से? सोना ही निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बनाने वाली वस्तु प्राप्त की जा सकती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑफ का, और जहाँ बनाने वाली वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती वहाँ यूज करते हैं अपन फ्रॉम का। अच्छा फ्रॉम का भी एक और एग्जाम्पल देखें कि भाई ऐसा कहा जाता है कि जो कागज़ होता है, कागज़ जो होता है वो पेड़ पौधों से घास फूस से बनाया जाता है। तो देखो हमने पेड़ पौधों की छाल से यहाँ पर घास फूस से बना दिया कागज़, पेड़ों की छाल से या फिर घास फूस से हमने क्या बना दिया, कागज़। अब देखो कागज़ को, इस कागज़ को मान लो मैं फाड़ रहा हूँ तो क्या इसमें से वापस मुझे वही पेड़ की छाल और या फिर वो घास फूस प्राप्त हो सकती है? डेफिनेटली नहीं हो सकती, इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे फ्रॉम का। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है कि चेयर्स आर मेड डैश वुड, कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो बनाई जाती हैं, फिर कुर्सियाँ बनाई गई हैं किससे? लकड़ी से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुर्सियाँ बनाई गई हैं लकड़ी से। अब यहाँ जो लकड़ी है ये एक ऐसी वस्तु है जो कुर्सियों को तोड़ने के बाद भी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ बनाने वाली वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर यूज किया जाएगा ऑफ का। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सेकेंड एग्जाम्पल है कि चीज इज मेड डैश मिल्क, पनीर जो है वो बनाया जाता है किससे? दूध से। देखो दूध से बनाया जाता है पनीर। अब पनीर से हम वापस दूध को नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे अपन फ्रॉम का। थर्ड एग्जाम्पल देखें कि दिस टॉय इज मेड डैश प्लास्टिक, ये जो खिलौना है किससे बनाया गया? प्लास्टिक से बनाया है। देखो प्लास्टिक से बना हुआ खिलौना है, खिलौने को यदि मैं तोड़ता हूँ तो वापस उनमें से क्या निकल कर आएगा? प्लास्टिक ही निकल कर आएगा, इसलिए वहाँ यूज करेंगे अपन ऑफ का। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि दिस जूस इज मेड डैश मैंगोज, की भाई ये जो जूस है ये आमों से बनाया गया है। अब आमों से बना दिया हमने जूस, अब आमों से जूस बना दिया है, मान लो मैं जूस को फैला रहा हूँ तो क्या वापस उनमें से आम निकलेंगे? डेफिनेटली नहीं निकलेंगे, इसीलिए यहाँ पर यूज किया जाएगा फ्रॉम का, कि दिस जूस इज मेड फ्रॉम मैंगोज। नेक्स्ट बात करते हैं कि द पेपर इज मेड डैश ग्रास, यही मैंने एग्जांपल अभी बोल के आपको बताया था कि कागज़ जो है वो घास फूस आदि से बनाया जाता है। तो मान लो ये घास फूस है और ये कागज़ है, ये कागज़ हमने बना दिया घास फूस से, तो क्या वापस कागज़ में से घास फूस निकाली जा सकती है? डेफिनेटली नहीं निकाली जा सकती, तो इसीलिए यहाँ पर यूज करेंगे अपन फ्रॉम का। तो दोबारा सुने भाई कि जहाँ बनाने वाली वस्तु, जो वस्तु बना रही है दूसरी चीज़ को, अगर वापस बनी हुई वस्तु में से उसको अपन निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑफ का यूज होगा, और अगर नहीं प्राप्त कर सकते वहाँ डेफिनेटली फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 है कि भाई सेंटेंस में मेड ही हो लेकिन खालिस्तान के बाद व्यक्ति या कंपनी का नाम हो। यहाँ तो कंडीशन ये थी कि भाई मेड होगा और मेड के खालिस्तान के बाद किसी कोई ना कोई वस्तु होगी, लेकिन यहाँ पर वस्तु नहीं है, यहाँ पर मेड के बाद खालिस्तान, खालिस्तान के बाद यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी कंपनी का नाम है। जब सिचुएशन ऐसी हो तो वहाँ डेफिनेटली यूज करेंगे अपन बाई का, यहाँ पर डेफिनेटली यूज करेंगे अपन बाई का। देखो एग्जांपल आप देख सकते हो कि दिस मोबाइल फ़ोन इज मेड, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये बनाया गया है डैश राजेश गुप्ता, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, या फिर किसी कंपनी का नाम हो सकता है कि भाई फलानी फलानी कंपनी के द्वारा, नोकिया कंपनी के द्वारा। तो मान लो सेंटेंस में मेड हो, मेड के बाद खालिस्तान हो, खालिस्तान के बाद किसी व्यक्ति या कंपनी का नाम हो, तो डेफिनेटली वहां पर यूज करेंगे अपन बाई का। तो सेंटेंस हो जाएगा दिस मोबाइल फोन इज मेड बाय राजेश गुप्ता। नेक्स्ट देखें कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 ये है कि सेंटेंस में मेड ही हो लेकिन मेड के बाद खालिस्तान हो, खालिस्तान के बाद
स्थान हो, ना ही कोई वस्तु हो, ना ही कोई व्यक्ति या कंपनी का नाम हो। अगर मेड के बाद खाली स्थान हो, खाली स्थान के बाद स्थान दे रखा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे यूज करोगे इनका। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मोबाइल फोन इज मेड डैश जापान। यहाँ पे जो जापान है ये एक स्थान है, इसलिए यहाँ पे इनका यूज करेंगे। यहाँ पर जो राजेश गुप्ता है ये व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यहाँ पर बाय यूज करेंगे। और यहाँ पर ये सारी वस्तुएं, इसीलिए केवल और केवल यहाँ यूज किए जाएंगे ऑफ और फ्रॉम। और ऑफ और फ्रॉम की जो कंडीशन होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, आप समझ सकते हो, समझाने का प्रयास मैंने किया है। और अगर आपको फिर भी इसमें किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है, कोई परेशानी है, प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको केवल इतना ही नहीं, मैं एक और रूल आपको बताऊंगा अभी। देखो भाई, नेक्स्ट जो रूल है वो है अपना ये, अपना नेक्स्ट रूल है कि टू आइडेंटिफाई ए पर्सन, एनी एनिमल और ए थिंग। अगर मान लो हम किसी भी व्यक्ति या जानवर को पहचाने, जैसे कि मैं हिंदी में आपको बोल बताता हूँ कि भाई किसी व्यक्ति या जानवर को अपन पहचान रहे हैं कि भाई वो जो गाय है जिसकी लंबी पूंछ है वो मेरी है, तो यहाँ पर गाय को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, गाय को पहचाना जा रहा है उसकी पूंछ के द्वारा। या फिर मैं ये कहूँ कि भाई वो जो महिला जो पीली साड़ी में है वो मेरी माँ है, वहाँ उस महिला को पहचाना जा रहा है काय के द्वारा, पीली साड़ी के द्वारा। तो मान लो अगर किसी भी व्यक्ति या जानवर को अपन पहचान रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं वो यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले बात करें अपन कि मान लो किसी भी व्यक्ति या जानवर को अपन पहचान रहे हैं बाई ड्रेस। अगर किसी को उसकी ड्रेस के द्वारा पहचान रहे हैं कि भाई वो जो महिला, अभी मैंने एग्जांपल बोला था कि वो जो महिला है जो पीली साड़ी में है वो मेरी माँ है, तो महिला को आइडेंटिफाई किया गया उसकी साड़ी के द्वारा। साड़ी ड्रेस है, किसी भी व्यक्ति या जानवर को ड्रेस के द्वारा पहचाना जा रहा है। ड्रेस से जानवर को तो कम पहचाना जाएगा, व्यक्ति को जना पहचाना जाता है। तो किसी व्यक्ति को उसकी ड्रेस के द्वारा पहचाना जा रहा है, तो वहां अपन डेफिनेटली यूज करेंगे इनका, डेफिनेटली यूज करेंगे इनका। देखो यहाँ पर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जो पहला एग्जांपल है वो कह रहा है कि द मैन, की वो जो व्यक्ति है डैश ब्लैक कोट, जो काले कोट में है, इज माई लॉयर, वो मेरा वकील है। तो यहाँ पर इस आदमी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है किसके द्वारा, ब्लैक कोट के द्वारा। और ब्लैक कोट उसकी क्या है, ड्रेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसका यूज करेंगे अपन, इनका यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा कि द मैन इन ब्लैक कोट, द मैन इन ब्लैक कोट इज माई लॉयर। आगे देखें, सेकंड जो अपना सेकंड जो अपनी कंडीशन है वो है कि यदि अपन किसी व्यक्ति या जानवर को पहचान रहे हैं बाई एक्सटर्नल थिंग, उसकी बाहरी वस्तु द्वारा, ड्रेस नहीं हो, ड्रेस नहीं हो, बाहरी वस्तु हो। बाहरी वस्तु का मतलब मान लो आदमी के पास कोई सामान है और सामान से पहचान रहे अपन कि वो जो व्यक्ति है जिसके पास ये काले रंग की बाइक है वो मेरा भाई है। तो मान लो ड्रेस से ना पहचान कर अपन किसी व्यक्ति को उसकी बाहरी वस्तु, उसके पास जो भी सामान है उसके द्वारा पहचान रहे हैं, तो वहाँ यूज करेंगे अपन विद का। समझने के लिए आप एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है वो कह रहा है कि द वुमन, की वो जो महिला है डैश ग्रीन बैग, जिसके पास हरे रंग का थैला है, टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती है। तो यहाँ पर देखो महिला को आइडेंटिफाई किया गया है काय के द्वारा, उसके हरे थैले के द्वारा। देखो अगर ड्रेस होती तो हम यूज करते इनका, लेकिन यहाँ पर महिला को पहचाना जा रहा है उसके बैग के द्वारा। बैग एक बाहरी सामान है, एक बाहरी वस्तु है, इसीलिए यहाँ पर यूज करेंगे अपन विद का। तो सेंटेंस हो जाएगा कि द वुमेन विद ग्रीन बैग टीचेज अस इंग्लिश। नेक्स्ट देखें, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो द काउ, कि वो जो गाय है डैश लॉन्ग हॉर्न, जिसके लंबे सींग हैं, ईट्स मच, बहुत अधिक खाती है। तो देखो गाय को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसके लंबे सींगों से। देखो लंबे सींग उसकी ड्रेस नहीं है, ये उसकी एक भारी वस्तु है। तो यहाँ पर यह भारी वस्तु है, तो किसका यूज करेंगे अपन, विद का। एक्सटर्नल थिंग के लिए विद का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा कि द काउ विद लॉन्ग हॉर्न्स, वो गाय जिसके लंबे सींग हैं, ईट्स मच, बहुत अधिक खाती है। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट देखें कि अगर अपन किसी व्यक्ति को पहचान रहे हैं बाय इनर पावर, उसकी आंतरिक शक्ति के द्वारा, उसकी जो इनर पावर है उसके द्वारा पहचान रहे हैं, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं अपन ऑफ का। जैसे एग्जांपल भी आप समझ सकते हो, जैसे मैं कहूँ कि भाई वो जो व्यक्ति है जो ज़्यादा बोलता है ये मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसके ज़्यादा बोलने के द्वारा। और ज़्यादा बोलना ना तो उसकी ड्रेस है ना कोई भारी वस्तु है, ज़्यादा बोलना उसकी क्या है, इनर पावर। तो किसी व्यक्ति को उसकी इनर पावर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो वहाँ यूज करेंगे अपन ऑफ का। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि माय फादर इज ए मैन, कि मेरे पिताजी एक ऐसे आदमी हैं, डैश प्रिंसिपल, जो बहुत ही सिद्धांत वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखो मेरे पिताजी को मैंने पहचाना किसके द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा। तो यहाँ पर यूज करेंगे डेफिनेटली अपन ऑफ का। तो हमने यहाँ पर यूज कर दिया ऑफ का। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल देखें आप लोग कि द गर्ल डैश पिंक ड्रेस, कि वो जो लड़की है जो पिंक ड्रेस में है,
जो गुलाबी रंग की पोशाक में है इज माई क्लासमेट, वो मेरी सहपाठी है। तो यहाँ पर देखें लड़की को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसकी पिंक ड्रेस के द्वारा, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति या जानवर को ड्रेस के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है वहाँ यूज करेंगे इनका, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा इनका। तो देखो बच्चों मैंने ये भी रूल आपको बताया है, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि मान लो किसी भी व्यक्ति या जानवर को अपन पहचान रहे हैं, उसकी ड्रेस के द्वारा पहचान रहे हैं तो इनका यूज करेंगे, और उसकी बाहरी वस्तु के द्वारा पहचान रहे हैं तो विद का यूज करेंगे, और मान लो किसी को उसकी इनर पावर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो वहाँ पर यूज करेंगे अपन ऑफ का। तो आज के लिए भाई इतना ही, बाकी अभी और रूल भी आएंगे। अभी तो देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रह गया है, उसमें तो ढेर सारे प्रीपोजिशंस के बारे में अपन बात करेंगे, और शायद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस की होगी, और उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो शायद मैं क्रॉस व्रॉस के सेंस वगैरह दूंगा। तो देखें, तब तक के लिए बाय।